बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पोर विद राजा जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। ये पीछे हमारे गंदम है, ये तो खैर हम पंजाबी में रजका कहते हैं, उर्दू में मुझे पता नहीं है, लेकिन पीछे गंदम है। मतलब ये वो गंदम की इसलिए बात की है कि अभी 2-3 महीने यानी अप्रैल में ये कटना शुरू होती है। कुछ दिन पहले आटे का बुरान था और वो मसनूई भी था, उसमें कई और चीज़ें थी। कुछ अफ़गानिस्तान हमेशा की तरह जो है वो स्मगल भी होता है, लेकिन जब हुकूमतों को हटाना हो, हुकूमतों को बनाना हो, तो इस तरह के मसनूई बुरान भी पैदा किए जाते हैं, किल्लत भी पैदा की जाती है। लेकिन कई दफ़ा हुकूमतें मजबूर भी होती हैं या उनकी नाइलियाँ और कोताहियाँ भी होती हैं। जिस तरह ऐसे लगता है, अभी तक पूरी रिपोर्ट तो नहीं, तो लेकिन कह रहे हैं जी कि 15-20 दिन से ज़्यादा तेल जो है, पेट्रोल जो है, उसकी गुंजाइश नहीं है, किल्लत पैदा हो सकती है। तो वो भी एक परेशानी का अमर है, लेकिन मेरे पास वाज़े अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं है। मतलब हुकूमती मौक़िफ़ क्या है उसकी बात करो। मीडिया और अपोजिशन की तरफ से तो ये बातें आ रही हैं, मतलब मीडिया भी एक मखसूस हद तक। खैर, यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो आगाज़ मैंने आटे से किया। आटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रोटी 20-25 रुपए की मिल रही है। जो होटलों वाले हैं वो कहते हैं जी हमें आटा महंगा मिलता है, लेकिन अवाम जो है वो हर चीज़ सस्ती चाहती है। पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो क्योंकि आटा होगा, रोटी होगी, तो फिर ही मीडिया होगा, फिर ही सियासत होगी, फिर ही हम भी बातें करेंगे। मतलब जब कुछ खाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे। ज़िंदा रहने के लिए रोटी जो है, खाना जो है वो ज़रूरी है। और यह खाना भी खाने को आता है, इतना महंगा है कि इंसानों की मतलब महंगाई जो है वो ज़िंदगी खा रही है। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा इसके बाद जो अहम बात है, ज़रूरी बात है, बात करनी है, वो है PTI की, परवेज़ इलाही की। आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे, मेरे प्रोग्राम देखे होंगे कि मैंने बताया था कि जो परवेज़ इलाही हैं वो भी इसी चक्कर में है कि किसी ना किसी तरीके से PTI पर कब्ज़ा किया जाए, PTI को हाईजैक किया जाए। और चौधरी परवेज़ इलाही मतलब जो हैं ये लोग तो इस चीज़ के पहले ही माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। आप कहेंगे वो किस तरह? मतलब देखें, जब नून लीग थी, नून लीग को छोड़कर इन्होंने, मुस्लिम लीग नून लीग को छोड़कर, जब तारिक अजीज़ ने और वो इत्शाम ज़मीर या क्या नाम था, उन्होंने काफ लीग बनाई थी, ज़ाहिर बात है मुशर्रफ ने बनवाई थी, तो ये उसका मेन हिस्सा थे। फिर यही उसके सदर बने, यही करते धरते बने और भरपूर फ़ायदा उठाए। मतलब चौधरी परवेज़ इलाही उसके वो क्या कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब रहे, बहुत तकड़े स्ट्रांग वज़ीर आला पंजाब रहे, जो शुजात, मतलब जो काफ लीग के फिर सदर भी थे बाद में। मतलब वो वज़ीर दाखिला रहे, फिर 3 महीने पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे, मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, मतलब जमाली साहब के जाने और शौकत अज़ीज़ के आने के दरमियान। तो काफ लीग, लेकिन क्योंकि वो सरकारी जमात थी, मुशर्रफ ने बनाई थी, और जब मुशर्रफ ने वर्दी उतारी तो फिर मुशर्रफ नज़र नहीं आए, उनको और जमात बनानी पड़ गई थी। और वो आपको पता है कोई इलेक्शन वगैरह भी लड़ा था, शायद हलफ भी नहीं उठा सके थे, एक चुतराल वाली साइड से सीट भी शायद जीती थी। लेकिन उसके बाद काफ लीग जो है वो टोटल इनकी गिरफ्त में आ गई। और कुछ अरसे के बाद उसमें कहा यह गया था कि काफ लीग जो है उसका सदर 2 दफ़ा रहेगा। तो जब तीसरी दफ़ा चौशजाद साहब बने तो हमद नासिर चट्टा और इस तरह के बेशुमार लोग काफ लीग छोड़कर चले गए, जो कुछ मुस्लिम लीग में, फिर बाद में आपने देखा तकरीबन तमाम PTI में चले गए। तो अब फिर इनका आपस में मसला हुआ। अब मतलब नई बातें तो नहीं है, इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं। फिर शुजात साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है, खासकर मैं इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन्नस इलाही की बात करूं, बहुत गहरे घाट किस्म के सियासतदान हैं। मतलब सियासतदान में खासकर देखें ना, इसमें तो मैं तो 2 नंबरी कहूँगा, दूसरे तरीके से चीज़ों को थियाना, चीज़ों को अपनाना, चीज़ों को अपने नाम करना, आमरीत से हो, जमहूरियत से हो, जिस तरह कहते हैं इक़्तिदार में रहना, पावर में रहना। खैर, पावर पॉलिटिक्स तो यही है। तो इमरान खान की जो कश्ती है, PTI की जो कश्ती है, वो भी डगमगाती नज़र आई। जानने वाले जानते हैं, बड़े कम लोग जानते हैं कि इमरान खान भी बजाते खुद उनका पौधा सरकारी गमले में लगा था। पता नहीं वो ब्रिगेडियर इकबाल थे या पता नहीं, थोड़ा बहुत गलत नाम ले रहा हूँ, लेकिन इकबाल बुलंद हो सबका। तो वहाँ से चलती चलती फिर शुजा पाशा, ज़हीरुल सलाम, न जाने कहाँ से होती, मतलब जब वो तनावर दरख्त बना तो न जाने कहाँ से लोगों को उठाकर PTI में शामिल किया गया। और बाकियों को छोड़ो, जिनको पंजाब का डाकू कहते थे इमरान खान, परवेज़ इलाही 2 साल पहले उन्होंने कहा कि जनरल पाशा ने
जहांगीर तरीन को हमारी जमात से निकाल कर और इस तरह के और बेशुमार लोगों को पीटीआई में शामिल किया, तो दुख था। तो देखे ना, कब्जा का आखिरी नुक्ता, मेन कुर्सी, ताज वाली कुर्सी, सरबराही वाली कुर्सी, तो वज़ीर आला उन्होंने बनकर दिखाया और बड़ी ज़्यादा लेकिन ये चीज़ें अब वो कर चुके हैं। इंसान आगे से आगे बढ़ना चाहता है, वो बेहतर से बेहतर तार की तलाश में है। जो हो सका हो गया, हो चुका वो तो हो चुका, उससे आगे क्या करना। तो इमरान खान को क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरे हैं नाअहली के, गिरफ्तारी के, उनके बेशुमार केस हैं। देखिए, हम तो खैर डेमोक्रेटिक लोग हैं, मुझे हर प्रोग्राम में कहना पड़ता है हम तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नज़र आ रहा है, तो और एक बात बताऊं, सियासतदान कोई किसी का नहीं होता, हर कोई अपना होता है। लेकिन ये लोग बड़े गहरे होते हैं, बड़े तहम्मुल वाले होते हैं, पुरसकून होते हैं। पंजाबी कहते नहीं ना, अच्छा सियासतदान वही हो सकता है जिसे सौड़ ना हो, मतलब इनको इस तरह की जल्दी नहीं होती। ये वो क्या कहते हैं, निशाना लगा कर बैठे हैं, बड़ा इंतज़ार करते हैं। तो उन वैसे तो पहले भी पीटीआई में तो बेशुमार लोग थे, आए गए, जहांगीर थे, कौन कौन, शाह महमूद कुरैशी, जिनका तो वैसे ही नफसियाती मसला है, क्योंकि आप जानते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के सदर वज़ीर आज़म बनने के बाद ये भी पीर, वो भी पीर, ये भी मुल्तान, वो भी मुल्तान, तो उनकी रूह को, उनकी गद्दी को उस दिन तक सुकून नहीं आएगा जब तक वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बनते। तो उनका तो ये मसला है, ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी तक वो भी कामयाब नहीं। इसलिए कोई किसी का नहीं, आप सोच भी नहीं सकते, किसी भी वक्त वो कुछ हो सकता है जो आपके ज़हन में ना हो, जो आपने कहीं भी ना सोचा। वो क्या कहते हैं हिंदी में साथ, आपके पुरखों ने भी वो सोचा ना हो। तो ये चीज़ें चल रही हैं। हमारा और आपका मसला ये आटा है, ये रोटी है, आवाम का मसला रोटी है, और उनका मतलब है चोटी, उनका मकसद है चोटी, कुर्सी, चोटी की कुर्सी, मुल्क की सबसे बड़ी सीट पर बैठना। तो ये परवेज़ लाई आप कुछ अरसे के बाद देखेंगे, लेकिन अगर कब्ज़ा हुआ ना हुआ तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आखिरी वक्त तक ज़्यादातर जो होता है ना, आपको वफाई नज़र आएगी, बेवफाई नज़र नहीं आएगी। बेवफाई अगर नज़र आएगी, किसी की भी नज़र आएगी, तो उस वक़्त आएगी जब 100% यकीन होगा कि अब हम कब्ज़ा कर सकते हैं। और इमरान खान के बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। मतलब उनकी नाइली के लिए हाई कोर्ट में भी कोई केस पड़ा हुआ है, फॉरेन फंडिंग का केस है, नाइली। अच्छा, एक मैं बता दूं, ये जो नाइली है, अगर वो 5 साल में नाइल हो जाते हैं, अच्छा अब क्या चल रहा है, देखें ना, आपने देखा था जब हम, अब तो आ गया कि परवेज़ लाई को, अभी तो परवेज़ लाई गए नहीं, उन्होंने इनकार भी किया, कोई जांच ऑफिसर नहीं रहे, उसके भी कई मामलात हैं, वो भी कई चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तो कई खिलाड़ी बैठे हैं ना, किसने कब्ज़ा लेना है। तो उनको ऑफ़र की गई कि आपको सदर बनाया जाता है, ठीक है। फिर इमरान खान के लिए लाया जा रहा है कि अगर ये नाइल होते हैं कोई ऐसा मसला, तो इनको पैटर्न इन चीफ बना दिया जाए, तो फिर चेयरमैन कौन बनेगा। बात ये है, आप 5 साल के लिए नाइल, वैसे तो तायात नाइल की जो है वो कहीं भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अदालतें तायात नाइल कर रही हैं। अब क्या किया जा सकता है, उससे पहले नवाज शरीफ हुए, जहांगीर तरीन हुए, कुछ और लोग भी होते रहे, लेकिन 5 साल भी हों तो उस वक़्त वो पार्टी का सरकारी, हुकूमती या कोई भी ओहदा फिर नहीं रख सकते। ये अलग बात है। देखें, मियां नवाज शरीफ को नाइल किया तो वो लीडर हैं, वो कंट्रोल तो करते रहे, लेकिन वो पीछे तो हट गए ना। फिर उनका और मसला था, उसकी बेटी थी, उसका भाई था, उनके आपस में भी इख्तलाफ, नून से शीन, शीन से बेशक नून निकल रही है, लेकिन पार्टी पर गिरफ्त है। लेकिन इमरान खान के हाथ से जब भी निकली वो जितनी भी क़यादत, सबसे पहली बात तो ये बता दूँ कि इमरान खान जिस दिन सरबराह नहीं रहेंगे, बेशक सरबराह हों, मतलब चेयरमैन नहीं रहेंगे, तो बेशुमार मामलात उनके हाथ से निकल चुके होंगे। जिस तरह आपने देखा कि काफ़ी चीज़ें आप भी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से तो वो चाहते हैं, लेकिन आरिफ अलवी जाकर बताते हैं अपनी मजबूरियाँ काफ़ी। बिल्कुल इसी तरह उस वक़्त भी होगा। दूसरी बात, जब इमरान खान अगर नाइल हो गए तो बेशुमार लोग जो लाए गए थे, बिठाए गए थे, जो इस आस पर बैठे हैं, तो अगले 5-10 साल किसने सोचा, बेशुमार उसमें चीज़ें आ जाती हैं। ये लोग तो मौत के बाद क्या होना है ये भी सोचते हैं जनाब। यहाँ तो बड़ी बेइज्जती है, बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला है, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो लेकिन ये मतलब कई चीज़ें सोची जा रही हैं, इन पर अमल हो रहा है, संजीदगी के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। इमरान खान को पैटर्न चीफ बनाया जाए, तो चेयरमैन किसको बनाया जाए, इमरान खान साहब की जो जोजा है उनको बनाया जाए, असद उमर को बनाया जाए, शाह महमूद कुरैशी को बनाया जाए, परवेज़ खटक को बनाया जाए, परवेज़ लाई आ जाए, या कौन आए,
یہ ساری تھیوریاں بھی چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کی تھیوریاں چل رہی ہیں ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ بنے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے شاید کہ اگر فلاں فلاں بن گیا تو شاید کچھ معاملات طے ہو جائیں، کچھ رعایت مل جائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جس طرح حکومت اور یہ لوگ تو چاہتے ہوں گے یہ پھن سے نائل ہو، اب ان کی متہ پھنسا لیں، اسی طرح عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ اس جال سے نکلے، اب ان کی ہمت ہے وہ نکلے۔ تو میچ آخری مراحل میں ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پیچھے یہ آٹا جوان ہو رہا ہے، ابھی اس میں وقت لگے گا۔ وہ جو گندم ہے، اور یہ بتا دوں یہ وہی گندم ہے یہاں سے ہمارے یہاں، کیونکہ 2 فصلیں کاشت ہوتی ہیں، تو پچھلے دنوں میں ہم نے یہاں پہ وہ دھان کی فصل بھی کاٹی تھی، آپ کو نظر آئی تھی، اور اسی میں اب وہ فصل گندم ہے تو آ رہی ہے، چل رہی ہے۔ اب تک اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائی ذوالفقار علی، اللہ حافظ۔